नंबर 2 कैसे किया जाएगा। ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है यहां पर। तो फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो, ठीक है। क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स का पता था कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है, बट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पे ट्विस्ट क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो एस एन का फॉर्मूले में एन क्या डालेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन बन के आता है। तो ध्यान से देखिए, इसको करने के लिए सम ऑफ द गिवन बिलो, तो फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 10/10, 1/2 एंड 14, एंड लास्ट टर्म हमें 84 दे रखी है। अब हमें एक्सरसाइज 5.2 को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म को यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं। और एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि दोनों फॉर्मूले का जो जुगलबंदी है वो आपको यूज करनी आनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है 7 10/2 14 अप टू 84। 84 टर्म्स नहीं है, लास्ट टर्म 84 है, ठीक है। तो यहां पे हमने नोट कर लिया अपना काम, क्या क्या है, ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3.5, डी कैसे आया, 10.5 में से 7 को माइनस कर दिया, और हमारे पास nth टर्म जो लास्ट टर्म है, हम लास्ट टर्म को हमेशा nth टर्म मान लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें भी मैंने बताया था, और पिछली क्लास में जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको डेरिवेशन भी कराई थी कि n टर्म्स का मीनिंग क्या है। तो जब भी हम यहाँ पे लास्ट टर्म देखते हैं, मुझे यहाँ पे काउंट करना है कि यहाँ पे कितने नंबर हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 काउंट करने से अच्छा, क्योंकि काउंटिंग 1 से हो रही है, मैं क्या करूंगा, जो लास्ट नंबर है 84 से पूछता हूं कि भाई तेरा नंबर कितना है। क्योंकि अगर मुझे लास्ट टर्म का सीट नंबर, टर्म नंबर पता होगा तो 1 2 3 4 तो चलता आ रहा है, तो लास्ट टर्म का नंबर अगर 50 है, इसका मतलब वो 50 पे तो एंड हो रहा है, इसका मतलब देयर आर 50 टर्म्स। तो हम लास्ट टर्म को क्या मान लेते हैं हमेशा, लास्ट टर्म को वी टेक इट एज an। ओके, तो an यहां पे यूज करेंगे, an इक्वल टू 84। an का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d इक्वल टू 84। अब यहां पे हमारे पास a भी है और d भी है, a और d हमने ऑलरेडी निकाल लिए, इनको उठा के पुट कर देना क्वेश्चन में। देखिएगा ध्यान से, 7 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 7/2, तो पहले 7 को उधर लेके जाएंगे, तो 7 माइनस होगा 84 में से, हमारे पास बचेगा 77। 7/2 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट वुड बी 2/7, 7 11s आर, और n माइनस 1 11 2s आर 22 आया, और -1 उधर जाके प्लस होगा, तो n की वैल्यू आई 23। तो इससे जो हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास यहाँ पे टर्म्स कितनी है, तो ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे 23 टर्म्स है, क्योंकि n के बिना हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अच्छा, अब हमें 23 टर्म्स का सम निकालना है। 23 टर्म्स का सम निकालने के लिए 23 टर्म्स का सम निकालने के लिए हम ये वाला तरीका यूज कर सकते थे, बट हमने ये वाला तरीका यूज नहीं किया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये हमने यूज नहीं किया। करने को मैं कर सकता हूं, गलत नहीं है कुछ भी, बट हमें सीखना भी तो है ना। क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, या हमने क्या प्रिज्यूम किया हुआ है, यहाँ पे nth टर्म हमारे पास है। तो जब भी हमारे पास nth टर्म की वैल्यू होगी तो कोशिश करनी है, जो हमने 3 वर्जन बनाए थे ना, एक Sn n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा वर्जन हमने क्या बनाया था, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो जब भी आपके पास nth टर्म की वैल्यू हो, आपको a प्लस an वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए, इससे आपका टाइम बचेगा बहुत ज्यादा और कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो Sn, तो ये फॉर्मूला ये रहा मेरे पास, Sn n/2 a प्लस an। तो हमें n कितना है हमारे पास, 23 है, यहाँ पे n की वैल्यू 23, तो S23 इक्वल टू 23/2, a की वैल्यू आई 7, ये हमारे पास 7 है ऑलरेडी, और an हमने किसको माना हुआ है, 84 को, बस 84 प्लस 7 91, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास आएगा 2093/2, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 1046.5, या 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ पे जब भी आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, अगर नीचे आपके पास इवन नंबर है तो कोशिश करिए डेसिमल्स में लिख दीजिए, बट अगर नीचे कोई ऑड सा नंबर है जैसे 7 है, कोई 13 है, तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये हो गया ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप क्वेश्चन खुद ट्राई करें तो बड़े मजे से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 34, 32, 30 एंड ये रिड्यूस होता जा रहा है अप टू 10 तक। लास्ट टर्म यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, तो जो लास्ट टर्म है वो हमारी क्या है, 10 है यहाँ पर। तो क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स तो है नहीं, तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है तो पहले हमें n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए जो हमारी लास्ट टर्म है इसको हम क्या मान लेंगे, an मान लेंगे। ठीक है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके हटाऊं। तो यहां पे देखिए a की वैल्यू 34, d कितना है -2, क्योंकि 32 -34 कर रहे हैं। अंडरस्टूड है, जब डिक्रीजिंग एपी है तो d नेगेटिव होगा, और लास्ट टर्म को हमने मान लिया a। तो an इक्वल टू 10, तो यहां पे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 34 है, n हमारे पास है नहीं, d की वैल्यू -2 है। 34 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस होगा, तो वी आर लेफ्ट विद -24। अगर ये -24 है, यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, कई स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे करना पसंद करते हैं, -2 इक्वल्स टू -24। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने सीधा उधर जाके उसको डिवाइड करा दिया। ठीक है, बट कई लोग क्या करते हैं, यहाँ से ब्रैकेट ओपन करके करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करके करना चाहते हैं तब भी कोई आपत्ति नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। बट ये इतना सारा काम आपको लगता है कि ये वायबल है, हमें करना चाहिए, मेरी प्रेफरेंस ये है कि हमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस को इन्वॉल्व करने से बचना चाहिए। तो देखिए, अगर आप ये ब्रैकेट ओपन करके करेंगे तब भी आपकी n की वैल्यू सेम ही आएगी। तो n आ गया 13। तो ये पहला पार्ट हमारा हुआ n की वैल्यू निकालने के लिए। अब n की वैल्यू आ गई है, तो हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, सम ऑफ 13 टर्म्स चाहिए। ठीक है, तो S13 का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास nth टर्म ऑलरेडी है, तो n/2 हम a प्लस an का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an, a की वैल्यू 34 है और an कितना है, लास्ट टर्म हमारी 10 है, तो यहाँ पे वैल्यू 10 डालेंगे। 13/2, अब यहाँ पे आपको क्या ट्रिक यूज करनी है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, हर बार 2 ही होगा, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले का पार्ट है। आपने कोशिश करनी है कि ये 2 अगर यहीं पे कैंसल आउट हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। 2 दोनों के साथ कैंसल आउट करना है। जब आप किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर के साथ डिवाइड करते हैं, इसका मतलब उस फ्रैक्शन की न्यूमरेटर में जितने भी नंबर हैं, हर एक नंबर डिनोमिनेटर की उस टर्म के साथ डिवाइड होगा। तो 34 डिवाइड बाय 2 17, और 10 डिवाइड बाय 2 करेंगे 5। अगर आप ऐसे नहीं करते, आप इनको ऐड कर लीजिए, 34 प्लस 10 ये बनेगा 44, 45 डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, तो भी आंसर सेम ही आना है। आप देखिए आपकी कन्वीनियंस क्या है। तो 13 टाइम्स 22 कम्स आउट टू बी 286। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप साथ साथ एनालाइज करिए, सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस ना करिए, आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे स्विच ओवर हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। -5, -8, -11 अप टू -233। अब -5 के बाद -8 आ रहा है, इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी है, तो डी नेगेटिव होगा। a -5, 8 -5 3, तो मुझे माइनस लगा देना यहाँ पे, और लास्ट टर्म हमने क्या मान लिया, -230। ये चीजें आ गई हैं, तो यहाँ पे an इक्वल टू, ये रहा an इक्वल टू -230। तो a का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी -5 n माइनस 1 टाइम्स -3 इंटू -230। यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि जब आपके पास d नेगेटिव हो तो उसको ब्रैकेट में लिखिए। क्यों, देखिएगा ध्यान से। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे और आप ऐसे लिखेंगे, तो यहां पे फॉर्मूले में क्या हो रहा है, dn-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, dn-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। बट अगर आपने ये ब्रैकेट नहीं लगाई और आपने d को एज इट इज लिख दिया -3 बना के ऐसे, तो अब आपको लग रहा है कि ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऐसे लग रहा है कि 3n-1 में से माइनस हो रहा है, तो इसलिए
ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है, यहां पर हमेशा नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में डाल के ही लिखना चाहिए। ओके, तो पहले हमने -5 है, उधर जाके प्लस करा दिया, तो मेरे पास आया -2 to 5। अब -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का उधर जाके डिवाइड करा देंगे, काट पीट के मेरे पास आया 75। 1 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हुआ, तो n की वैल्यू 76। इसका मतलब दिस इज एविडेंट दैट दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटेन्स 76 टर्म्स। If we have 76 terms, then we have to give the sum for 76 terms. फॉर्मूला वही यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहां पर क्या है बच्चों, nth टर्म अवेलेबल है, तो nth टर्म का हम भरपूर इस्तेमाल करेंगे। We'll utilize nth term at the fullest. So n by 2 times a plus an, 76 है हमारे पास वैल्यू n की, सब्स्टिट्यूट किया, और यहां पे हमारे पास a plus an। तो यहां पे 2 मैं अंदर नहीं लेके गया क्योंकि लेके जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो यहां पे फ्रैक्शन बन जाएगा, 5 है, पहली बात यहां पे 5 है तो फ्रैक्शन बन जाएगा। दूसरी बात, मेरे पास बाहर ही इवन नंबर पड़ा है, तो ये 2 सीधा ही यहां पे कैंसिल आउट हो सकता है। ये आप 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो अभ्यास से आ जाएगा, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपका जो रिजल्ट है वो 8930 निकल कर आएगा नेगेटिव का। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। अब ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद इस एक्सरसाइज के सबसे जो भारी क्वेश्चंस में से है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूरे एक्सरसाइज और पूरे चैप्टर का सार है वो। अगर आपने जब भी आपका चैप्टर रिवाइज करने का मन करे, आप क्वेश्चन नंबर 3 पकड़िए सबसे पहले। तो इसमें आपकी nth टर्म भी क्लियर हो जाएगी, n भी क्लियर हो जाएगा, बीच में क्वाड्रेटिक भी आ जाएंगी, लीनियर भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे।